और अभी अभी बिल्कुल नवविवाहित रितेश रजवाड़ा, इसको हमारी तरफ से फिर से एक बार शुभकामनाएं। रितेश, सम्मानित पत्रकारों में दर्शन साहू, संतोष जी और लोग बैठे हुए हैं, जिनको मैं सभी को नाम से नहीं पुकार रहा हूँ, चेहरे से जानता हूँ। इस एक बड़े अवसर पर जब एक पत्रकारिता का चैनल अपने 5 वर्ष पूर्ण कर रहा है, अपनी स्थापना की वर्षगांठ मना रहा है, इस अवसर पर मैं गांव देहात चैनल को अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ढेर सारी बातें हुई हैं, विषय को तो बहुत छूने की कोशिश लोगों ने नहीं की, अपने अपने तरीके से बातें की। कई बार तो एक बार तो हमें भ्रम ही हो गया कि मैं पत्रकारिता के कार्यक्रम में हूँ कि कहीं मुशायरे उशायरे में तो नहीं चला है। इतनी शेर शायरियाँ सुनने लगा कि फिर बाद में पता लगा कि नहीं, तो कार्यक्रम तो पत्रकारिता का है। मित्रों, जमुना उपाध्याय की 4 पंक्तियाँ हैं कि तू पूर्वा की रवानी भूल जाता, वो चुनर धानी धानी भूल जाता, रहता जो गांव में आकर 4 दिन तो सारी लंकरानी भूल जाता। मित्रों, अब गांव वही नहीं रह गए जो 1947 के पूर्व के गांव थे। अब वो गांव स्मृतियों का हिस्सा है, वर्तमान नहीं है उन गाँव का। आज के गाँव में जो लोग रह रहे हैं और जैसी चुनौतियां उनके समक्ष हैं, आप उन चुनौतियों पर खुल के बात कीजिए, चुराइए मत उन चुनौतियों को। मैं गांव का पला बड़ा हूँ और मैं गांव के रेसे रेसे से वाकिफ हूँ। अपने हाथ से मैंने हल जोता है, पाटा चलाया है, बीज बोया है और फसलों को काटा है। रात में हमने सिंचाई की है और मोट से पानी की सिंचाई की है। मैं गांव की इन चीज को जानता हूँ। आज गांव की दशा क्या हो गई? एकमात्र फसल है, मात्र एक फसल है, अनाज, जिससे कि प्राण बनते हैं। उस अनाज का जो उत्पादक है वो अपने मूल्य को तय नहीं करता। मूल्य कौन तय करता है? मूल्य भारत सरकार तय करती है और मूल्य राज्य सरकार तय करती है। और जब ये MRP तय की जाती है तो उसमें किसान की कोई भूमिका नहीं रहती, उसमें ब्यूरोक्रेट्स तय करता है। क्या पता है उसे कि रात में किसान के रात भर जागने का उसका श्रम क्या है जो उसमें लगा हुआ है, कैसे वो खाद पा रहा है। महाजनी सभ्यता 47 के पहले थी, तो अब जो बैंकिंग सभ्यता आई वो उससे बुरी सभ्यता साथ थी किसानों के लिए। मुहावरा तो था कि एक ट्रैक्टर दिलवा दीजिए किसी का, वो नावल हो जाएगा, खेत बिक जाएंगे उनके, सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका। यदि उनके पास बाहर की कोई आमदनी नहीं है तो स्थितियाँ यही बनी, लोगों के ट्रैक्टर खिंच गए, नीलाम होने लगी भूमि। तो मित्रों, 1826 से जब तक पत्रकारिता का दंत मार्तन युगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था, अभी 30 मई उसका पत्रकारिता दिवस पिछला मनाया गया। और आज जबकि गांव देहात चैनल चल रहा है, इस बीच में नदी में बहुत पानी बह गया है। अब पत्रकारिता मिशन नहीं रह गई और पत्रकारिता कमीशन। पत्रकारिता की किसी भी पत्रकार बंधु की चेतना उन हाथों में गिर हुई है जो कारपोरेट है। ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करना बड़ा दुर्भाग्य है। स्वतंत्र पत्रकारिता, मैंने राम बहादुर सिंह से पूछा था, बड़े पत्रकार हैं दिल्ली में, बालन शर्मा दादीश से पूछा था, बड़े प्रशिक्षक हैं पत्रकारिता के, एक ही जवाब, उल्टा जवाब हमको मिला। यदि आपको स्वतंत्र पत्रकारिता चाहिए तो आज खुद अपना पत्र निकालकर और चला के देख लीजिए, क्या आप चला पाएंगे? कहा कि सहकारी पत्रकारिता पैदा कीजिए, कोऑपरेटिव में पत्रकारिता पैदा कीजिए। जैसे कोऑपरेटिव पत्रकारिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण था फैजाबाद में, शीतला प्रसाद सिंह ने शुरू किया था जनमोर्चा। अब उसकी स्थिति क्या है? उसकी वितरण क्षमता कहाँ प्रभावित हो गई? कितने जिलों में जाता है, कई लोग पढ़ने वाले हैं जनमोर्चा। जनमोर्चा में मैंने कुछ दिन तक अस्थायी तौर पर देखा था। फिर से अब चंद्रेश्वर बलरामपुर के हैं, जनमोर्चे का एक पेज उनके पास है, फिर से मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि हमने कहा कि 2-4 मैं ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन रेगुलर पत्रकारिता के लिए कार्य करना हमारे जैसे लोगों के बस
बात नहीं। तो बड़ी चुनौती है। युवाओं की स्थिति ये हो गई है गांव में कि 28 से लेकर 35 साल तक के बीच का युवा अविवाहित गांव में डाल है। आप खोल के देख लीजिए, जो लोग गांव के हैं, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। स्थितियां ऐसी बनती गांव में 10 बच्चा खेत रहता था तो लोग शादी विवाह करने के लिए उतावले होते थे कि अरे रोटी का तो संकट नहीं है, यहाँ शादी करो। लेकिन आज मैं अपने गांव की मिसाल बता रहा हूँ, आप भी अपने गांव की सर्वेक्षण कर लीजिएगा। 28 से 35 साल के बच्चे, उनके अभिभावक छुप छुप के कर रहे हैं कि गरीब भी हो तो कहीं से शादी कर रहे हैं। स्थितियाँ ऐसी बन पड़ी हैं। और गांव के विकास की जब बात करनी होगी तो गांव के युवा की बात करनी होगी। रह कौन रहा है गांव? या तो गांव में बूढ़े रह रहे हैं, या तो गांव में बीमार रह रहे हैं, या तो गांव में बेरोजगार रह कौन रहा है? केवल गांव की बात करके और हरियाली की बात करके प्रसन्न मत होइए। गांव की स्थिति बड़ी विकट है। पत्रकारिता इसमें क्या करेगी? उसका रचनात्मक योगदान क्या हो सकता है? इतना ही रचनात्मक योगदान हो सकता है कि हम अपने युवाओं को बताएं कि विकास के इस अंधाधुंध युग में भूमि चली जा रही है, भूमि कम होती चली जा रही है, जनसंख्या धुआंधार बढ़ती चली जा रही है। इस गांव के युवा को ये विश्वास दिलाइए कि आज नहीं तो कल, और बिल्कुल समय एकदम नजदीक है, 10 पैसा खेत वाला भी तब करोड़पति का है। क्योंकि आसमान से रोटी नहीं उगेगी, रोटी तो धरती से उगेगी, और धरती कम हो रही है। और उनको रोकिए जो अपने भूमि को बेच रहे हैं, वो उनका उद्योग बन जाएगा। यही जो आप गेहूं खा रहे हैं, आज 40 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये मिलने लगेगा, 400 रुपये किलो। गांव का युवा इसको समझे तब ना। पत्रकारिता इस चीज का नाम नहीं है कि आप केवल सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा दीजिए। इतने से ही पत्रकारिता समाप्त नहीं हो जाती। पत्रकारिता का एक और काम है जो पत्रकार अमूमन भूलता है। पत्रकारिता का काम है कि वो जनचेतना का धनात्मक जागरण भी करे, तो जनचेतना बनाए। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मात्र इसलिए हो सकता है। प्रजातंत्र बचेगा तो पत्रकारिता के नाते बचेगा, और पत्रकारिता चौथा स्तंभ इसीलिए कहेगी कि आप उस जनचेतना को संभालिए और उस जनचेतना को अपने निमित्तों से ऐसा सुधारिए कि वो भारतीय प्रजातंत्र का स्थायी बन के मजबूत बने। तो मित्रों, गांव की समस्याएं होंगी, समय भाषण देने का नहीं, मैं जानता हूँ ये पैनल डिस्कशन है। गांव की स्थितियाँ इतनी विचित्र है। युवाओं को कृषि से फिर से जोड़ना होगा। दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू दी वेदास, मैं कह रहा हूँ बैक टू दी नेचर नहीं, बैक टू दी वेदास नहीं, बैक टू दी एग्रीकल्चर। आप किसी भी तरह से बढ़िए, किसी तरह फिर से बढ़िए, आप धनवान होंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। अब आज का युवा मतलब चाक का हरठा गाड़ के और नेनुआ का एक बीज नहीं गाड़ता है कि वो मड़ई पर चढ़ करके और फल देने लगे और पूरा परिवार नेनुआ खा ले और रोटी खा ले। इससे जोड़िए। पत्रकारिता का काम ये है। अब योजनाओं को तो सूचना विभाग यहीं पर है, वहीं से कोई पृष्ठ पुस्तिका लेकर के गाँव में पटवा दो, उससे होने वाला है। गाँव में सारी योजनाओं का लाभ जो 2-4 चेतनायुक्त आदमी है वही लेते हैं, वही ब्लॉक पर जाते हैं, वही जनपद में जाते हैं, सारी योजनाओं का लाभ वही लेते हैं। बाकी बात तो पैजामा पहन के भैया के पीछे टहल रहा है या वो अन्य दूसरे कार्य कर रहा है। अब शाम हो गई, 7 बज गया, अब युवाओं का कार्य प्रारंभ होगा। इन सबसे युवाओं को बचा लीजिए। गांव का युवा बच गया तो गांव का विकास बच जाएगा। गांव का युवा होगा और उसकी चेतना जो झिलमुल हुई तो आप भारत को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ रियल दुनिया में रहना चाहिए था, यथार्थ के तवे पर अपने हाथ को मजबूत करना चाहिए था, और वो रियल नहीं तो रील बनाने में लग गया। वो छतों पर से रील बनाते हुए गिर रहा है, वो रेलगाड़ी के पहिए पर, रेलगाड़ी के पटरी पर रील बनाते हुए कट रहा है। युवाओं को इन सब चीज़ों से बचाइए, कृषि को उन्नत बनाइए। कृषि को उन्नत बनाने में पत्रकारिता अपना योगदान दे सकती है, किसानों को सुशिक्षित करके उत्पादन को बढ़ा सकती है।